अब ये जो सब लोग ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, क्यों बनना चाह रहे हैं कि ख़ानदान के किसी दूर दराज बंदे ने किसी कर लिया, तो अब कहते हैं यार इसके बाद ना ज़िंदगी आसान हो जाती है, एक मतलब ये पेपर पास कर लो किसी तरीके से, उसके बाद गाड़ी आपको मिल जाती है, नौकर मिल जाते हैं, घर मिल जाता है, बाहर के टूर्स भी मिल जाते हैं। तो बच्चा क्या करे? आप तो एक गाइड भी करने वाले हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, देखिए बच्चा क्या करे, उसके लिए बेस्ट क्या है, उसका इंतखाब वो कैसे करे? किसी काउंसलर के पास जाए, खुद से पूछे, क्या करे वो? यार सबसे पहले तो उसको ये करना चाहिए वो चाहता क्या है। हमने एजुकेशन को सिर्फ उसका एक पर्पस रख दिया कि एजुकेशन का पर्पस है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, ठीक है। अब पैसा कमाने को तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत सारे तरीकेकार हैं। मुझे दुख उस बात का होता है कि जब यूनिवर्सिटीज़ ने प्रॉपर्टी डीलर्स को बुलाया होता है कि ये थोड़ा सा प्रॉपर्टी डीलर था, इसकी कोई के वो हो गया, और वहां पर जाके वो लेक्चर दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी में लेक्चर हो रहा है प्रॉपर्टी डीलर का कि तुक्का लगा, ये तुक्का लगा, ये उसकी मेहनत चली और एक आदमी ने पैसा कमा लिया। आप लेकिन उसकी भी तो अपनी एक्सपर्टीज होंगी, किसी उसमें एक्सपर्टीज होंगी, वो अपने अपने फील्ड में जाकर दे, यूनिवर्सिटीज में तो ना दे। यूनिवर्सिटी अगर ओवरऑल किसी प्रॉपर्टी डीलर को बुला ले कि इसने अरब कमा लिए हैं और इस बुनियाद के ऊपर वो वहां पे बोल रहा हो, तो सब लोग ही इजी मनी की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ट्रू, ये आपका बिल्कुल एग्जैक्टली। और जब इजी मनी की तरफ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि 99.9% लोग पीछे रह जाएंगे। एक आदमी जो नेग्लिजिबल होगा, उसको तुक्का लग गया, वो आगे चला गया, तो वो बाकी सारे पीछे रह गए, तो मुल्क पूरे का पूरा पीछे रह गया। और लोग कहेंगे कि यार पढ़ने का फिर कोई फायदा नहीं, देखो ये भी तो अनपढ़ था। एग्जैक्टली, लोग मिसाल देते हैं मलिक रियाज है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जनाब पूरे पाकिस्तान में उनकी दौलत है, असर वसूख है, ये तो सारे मलिक रियाज बना दें। तो आप कहते हैं ये अच्छा मॉडल नहीं है। आप इलॉन मस्क को देख लें, इलॉन मस्क को देखें, आप इलॉन मस्क का मॉडल क्यों नहीं देते? आप जो है ना हार्वर्ड के उनके मॉडल क्यों नहीं देते? आप कहते हैं उसकी जो है ना इसकी मार्क जुकरबर्ग की मिसाल दें, आप तमाम उन लोगों की मिसालें दें, वो कहाँ के पढ़े हुए हैं। आपके तो हॉलीवुड एक्टर्स हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट्स हैं, उनकी एकेडमीज देखिए। एजुकेशन यानी वो फिल्म उधर पढ़ते हैं जाके, एक्टिंग वहां पढ़ते हैं, एक्टिंग वहां पढ़ते हैं, और फिर देखिए वो वही टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। अमेरिका, इंडिया के अंदर सिविल सर्विस का रुझान पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज्यादा है। मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सिविल सर्विस के पीछे क्यों लगाया हुआ है? कॉलोनियल मेंटालिटी है। मैं उनको यही बात करता हूं कि जॉब्स नहीं है, ठीक है जी। जॉब्स कैसे होंगी कि जब आपने सारों को प्रॉपर्टी डीलर, सारों को आपने मोटर मैकेनिक, सारों को जो है ना आपने बना दिया, एक जो है ना आपने दर्जी बना दिया, आपने रिसर्च की ही नहीं। उनमें कोई बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो बने, पूरी कौम को कौम ना बने ना, पूरी कौम फिर सारी हम लेबर बन जाएंगे, सारी जिंदगी यही करते रहेंगे, ना कभी रिसर्च होगी, ना कोई डेवलपमेंट होगी, ना कुछ होगा। और यूनिवर्सिटीज को भी सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। डिग्री सेलिंग इंस्टीट्यूशंस बने हुए, ठीक है, उनको पता है कि हम थोड़ा सा बच्चे को कुछ कहेंगे तो बच्चा यहां से नहीं चलेगा, उसको वो करेंगे। सो दैट इज व्हाई द नीड ऑफ द आवर इज दैट राइट डायरेक्शन। कौन से लोग हैं जो सीएसएस कर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कर सकते? तमाम लोग कर सकते हैं। सीएसएस वो कर सकता है, मेरे पास 3rd डिविजनर भी सीएसएस करके गए और बोर्ड के टॉपर भी फेल हो गए। सीएसएस वो कर सकता है जिसके अंदर 2 एबिलिटीज होंगी, एक उसका इंग्लिश का रिटन एक्सप्रेशन ठीक होगा, ठीक है, और ठीक होने के लिए क्या मतलब है, आप यकीन जानकर हैरान रह जाएंगे, जो मेरा एनालिसिस है इतने सालों का, कि अगर उसको मैं कहूं कि माय बेस्ट फ्रेंड पे मजमून लिख के दे दो और वो मुझे एक पेज पे लिख दे और उसकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, तो दैट पर्सन ही और शी इज रेडी। कितनी अंग्रेजी चाहिए, लग आसान रहा है। यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट 99.9% नहीं लिख पाते। अच्छा, नहीं लिख पाते। आप लिखवा लीजिए, आप सर्वे कर लो। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वहां तक लेके नहीं जा पाता। सर देखिए, पहले था एनुअल सिस्टम, 2 साल का बीए होता था, आपको पता है बीए पास करना हमारे जमाने में बड़ा वो होता था, और इसकी इंग्लिश जो है ये भी सीएसएस की इंग्लिश की तरह थी। ट्रू। अब क्या हुआ कि हर किसी बच्चे के पास आगे डिग्री, उसमें एक फंक्शनल इंग्लिश का कोर्स होता है, और बच्चे क्या कहते हैं, वो कहते हैं आइडिया तो दे दिया आपने, और लैंग्वेज का क्या है? मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आप उर्दू में लिख दें, उन्होंने उर्दू में भी नहीं लिखना आया। देखिए, हमने हर चीज़ जो अच्छी चीज़ थी उसको अपना दुश्मन बना दी। हमने कहा कि इंग्लिश क्यों सीखें, हम उर्दू सीखें। आप उर्दू सीख लें, लेकिन आपका एग्जाम अंग्रेजी में है, तो फिर अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। तो आप कह रहे हैं कि एक तो हो गया कि इंग्लिश उसकी बेहतर हो, मुनासिब हो, जिसको बाद में पॉलिश किया जा सकता है, और दूसरी चीज़ वो कंसिस्टेंट हो। सिर्फ कंसिस्टेंसी, बस। आप एक ऐसे कैंडिडेट को दे दें मुझे, ठीक है, 4 से 6 महीने के लिए, जिसकी अंग्रेजी ठीक हो, डू डस की मिस्टेक्स ना हो, और वो लिखना जानता, बोलना भी ना जानता हो,
बोलना नहीं आती, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मुझे अंग्रेजी बोलना आती होगी तो मैं जो है सीएसएस कर जाऊंगा। लिख सके माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिख ले एक पेज के ऊपर, अगर उसकी नहीं है 4 महीने के लिए दे दें, उसकी जो मर्जी क्वालिफिकेशन है, बीए पास है, कम से कम बीए पास ही होता है जिसमें डिग्री की हुई है, आप देखें फिर उसके क्या रिजल्ट। अगर वो फेल भी होगा, ऐसे में 3 चांसेस होते हैं ना, कभी होता है एग्जामिनर का मूड अच्छा नहीं था, ऐसे में फेल कर दिया, वो फेल भी होगा तो बहुत अच्छे नंबरों से फेल हुआ होगा, उसको आइडिया होगा कि कैसे होता है। सर कंसिस्टेंसी मेरा काम है, उनको पकड़ के बिठाना वहाँ पे, उनको कहना और फिर उनको मोटिवेट करते रहना कि तुम कर सकते हो।